इश्क फ़ानी का एक इबरत अंगेज़ वाक़या। एक शहज़ादा अपनी रया में से एक गरीब लड़की के हुस्न जमाल पर ऐसा फरफीता हुआ कि खाना पीना छोड़कर हर वक्त उसके हिजर की आह जारी करता। बादशाह को पता चला तो नहायत रंज हुआ। ख्याल आया कि आलम शहजादगी में ये कैफियत है तो तख्त नशीन होकर बालम खुद मुख्तारी अल्लाह जाने क्या क्या जुल्म करेगा। चनाचे वज़ीर बातदबीर से इसकी इस्लाह के लिए सलाह मशवरा किया कि शायद पंदो नसीहत से शहजादा राय रास्त पर आ जाए। वज़ीर ने बादशाह को तसल्ली दी और बादशाह से चंद रोज़ की मोहलत तलब की। एक दो रोज़ के बाद तमाम हालात मुतलका से वाकफियत हासिल करके वज़ीर ने अपनी हिकमत अमली और ज़ोरो ज़र से लड़की के तमाम कुंबे को अपनी मुलाजमत महलात में ले लिया और लड़की को अपनी बेगम की कनीज़ ख़ास मुकर्रर किया। 2-4 दिन गुजरने के बाद वज़ीर ने एक हकीम से मशवरा करके कनीज़ लड़की के खाने में कोई सख्त असहाल आवर दवा मिला दी, जिसके नतीजे में लड़की को तो इस कसरत से असहाल आए कि तमाम मादा अंदरूनी खारिज होकर मश्ते अस्तखवान ही रह गई। हस्बे हदायत वज़ीर इसका तमाम मादा गलाजत एक पार्ट में जमा करता रहा। वज़ीर ने शहजादे से नहायत राजदराना तरीके से बतौर हमदर्दी कहा कि मेरे साथ चलकर अपनी महबूबा से मुलाकात कर लें। शहजादा इस गैर मुतवक्का कामयाबी से खुश होकर वज़ीर के महलात में गया। वज़ीर ने बीमार लड़की को इसके सामने पेश किया। शहजादे ने रंजीदा होकर कहा कि आप मेरे साथ तमस्खर करते हैं जो ऐसी मकरू बद शक्ल बीमार और कमज़ोर लड़की को मेरी महबूबा बताते हैं। वज़ीर ने हल्फिया कहा कि यह वही लड़की है जिसके हिजर में आप इस कदर लागर हो रहे हैं। शहजादे ने पूछा तो वो नहायत हसीनो जमील थी, इसका हुस्नो जमाल कहाँ गया। वज़ीर ने गलाजत बरे पार्ट की तरफ इशारा करके इसका हुस्न जमाल इस पार्ट में बंद कर रखा है। शहजादे ने मुतजब होकर पार्ट को जो खोला तो इसके तफन से गशी की सी हालत तारी हो गई। होश आने पर वज़ीर ने कहा कि इस हुस्न की असलियत यही है जिस पर आप इस कदर फरफीता थे। चनाचे शहजादा इस तमाम वाक़या की हकीकत से बाखबर होकर आइंदा इस किस्म की नाजायज़ हुस्न परस्ती से ताइब हो गया। इंसान को चाहिए कि ज़ाहिर फरफीता ना हो क्योंकि इसके असल सरासर गलाजत की पोड़त है। इस तरह एक शहजादा अपने महलात की कनीज़ पर फरफीता हो गया। शहजादे के इसरार पर इसकी असमत मुजस्सम कनीज़ ने बज़ाहिर रजामंदी के तौर पर दरियाफ्त किया कि आपको मेरे हुस्न में से सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद है। शहजादे ने कहा अगरचा तुम सर तपा तस्वीर हुस्न हो लेकिन तमाम अज़ाए जिस्मानी में से मुझे तुम्हारी आंखें सबसे ज़्यादा पसंद हैं। यह सुनते ही लौंडी अंदर गई और छुरी से दोनों आंखें निकाल कर एक तश्त में रखकर बाअदब कनीज़ाना शहजादे को पेश कर दी और आंखों जैसी नेमत बेबहा से हमेशा के लिए महरूम हो गई। अपनी असमत को महफूज रखा। शहजादे पर इस गैर मुतवक्को और इस कदर जुर्रतमंदाना इकदाम का ऐसा ज़बरदस्त असर हुआ कि आइंदा के लिए वो अपने ऐसे गुनाह अजीम से हमेशा के लिए ताइब हो गया कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। हाय इस ज़ोदो पशेमा का पशेमा होना। वाज़ेह रहे कि जिसमें इंसानी के अज्जाए तरकीबी यानी चर्बी, फास्फोरस, सोडा, निशास्ता, शक्कर, पानी और हड्डियों वगैरह को फ़रोख्त किया जाए तो इनकी मजमूई कीमत ₹100 से ज़्यादा नहीं होगी। इन्हीं अज्जा का ज़हूर तरतीब ज़िंदगी और इंतशार मौत है। ज़िंदगी क्या है, अनासर में ज़हूर मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना दुआ है। अल्लाह ताला हमें इश्क़ फ़ानी से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाक।